संविधान के मुताबिक प्रत्यक्ष नहीं है लेकिन अप्रत्यक्ष है। इसमें पार्टी का लिटमस टेस्ट, पार्टी का संगठन टेस्ट, पार्टी कितनी एकजुट है और कितना डिवोशन है पार्टी को लेकर, पार्टी के जो कर्म में काम करने वाले हैं या फिर पार्टी के क्षेत्र में विकसित करने वाले हैं या फिर उनके प्रतिनिधि हैं या फिर नेता हैं, ये भी एक तरीके से टेस्ट होता है। हमारे सहयोगी पानीपत से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ हैं, फोन लाइन पर सीधा उनका रुख करेंगे। देवेंद्र, हरियाणा की 2 राज्यसभा सीटों की बात की जाए तो सबसे पहले आपसे जवाब चाहेंगे, क्योंकि हरियाणा का ये चुनाव आज का बेहद दिलचस्प होता नजर आ रहा है, क्या लग रहा है? देखिए सौरभ, बिल्कुल हरियाणा का चुनाव बिल्कुल उस तरह का चुनाव है कि मतलब कई दिनों से दिल धक धक कर रहे हैं लोगों का, ही नहीं उनका तो ज्यादा कर रहा है जो इन्वॉल्व है इन चीज में। कांग्रेस पार्टी के और बीजेपी के दोनों मुख्य दल हैं। दोनों को वैसे सिद्धांतिक तौर पर तो एक एक सीट जानी चाहिए, क्योंकि बीजेपी के पास 48 विधायक हैं सदन में और कांग्रेस के पास 37 हैं। 31 का आंकड़ा है, जिसे 31 वोट्स जिसको मिलेंगे वो विजयी घोषित होगा। देखिए, पहले राउंड में संजय भाटिया बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी है, पहला राउंड उन्हीं का जाएगा, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। जब दूसरी सीट की बारी आएगी, कशमकश, गतिरोध, एक्सपेक्टेशन, अनएक्सपेक्टेशन, सब चीजें, सब सैलाब नजर आएगा। दरअसल कांग्रेस के विधायक 3 दिन से हिमाचल गए हुए थे। कल दोपहर को उनको उस होटल से हटाया गया जहां वो रह रहे थे, रात गुजारी थी उन्होंने। कल प्रियंका गांधी का फार्म हाउस है शिमला में, उसके बराबर में 800 मीटर की दूरी पर एक होटल है, कहा उनको लंच दिया गया। उसके बाद उनको कसोली लाने की योजना थी। कसोली बिल्कुल चंडीगढ़ से सटा हुआ है, हिमाचल का एरिया, लेकिन पहाड़ है वहां पे, जैसे सोलन। शिमला से चले तो हम धर्मपुरा आता है, फिर सोलन आता है और फिर परवाणु आता है, और परवाणु के बाद कसोली। बिल्कुल कसोली की पहाड़ियां, शिवालिक की पहाड़ियां चंडीगढ़ से नजर आती है, खूबसूरत नजारा है। तो रात उनको वहां ठहराया गया कसोली के एक होटल में। 40 कमरे बुक थे, क्योंकि वहां से आने में ज्यादा समय नहीं लगता, 1-1.5 घंटे का रास्ता है। तो 9 बजे वोटिंग शुरू होनी है, 9 बजे से लेकर शाम तक चलेगी, 4 बजे तक वोटिंग की जा सकती है। अब समस्या ये है, देखिए बीजेपी का संजय भाटिया जो उम्मीदवार है, उनके तो जीतने में 120%, 100 से भी ज्यादा 120% है कि उनकी तो जीत तय है। अब रहेगी दूसरी सीट में कांग्रेस का पेच ये फंसा हुआ है। सतीश नांदल जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार है, उनके पीछे बीजेपी खड़ी है, और पूरी कई दिनों से कहने वाले और जानने वाले तो ये कह रहे हैं कि 1 महीना पहले से जोड़ तोड़ हो चुका था, क्योंकि राज्यसभा का चुनाव आज होना है 16 मार्च को। तो 1 महीना पहले से ही जोड़ तोड़, सियासी है, सियासत में सब कुछ नैतिक अनैतिक सब तरह के काम होते हैं। तो सेटिंग की बात थी, कांग्रेस को अपनी सीट बचानी है, 1 सीट उनकी है, लेकिन वो बीजेपी छीनना चाह रही है। बीजेपी कोशिश करिए कि कांग्रेस ये सीट ना जीत पाए। 2 बार ऐसा हो भी चुका है। 2016 में सुभाष चंद्रा जो जी न्यूज के मालिक है, वो जीते थे, तब 12 वोट अलग शाही पेन से उस टाइम बहुत बड़ा खेला हुआ था। इस तरह का खेल पहली दफा हुआ था हरियाणा में राज्यसभा के चुनाव में। तो फिर 2022-23 में जो चुनाव हुआ था, उसमें कुलदीप बिश्नोई तब कांग्रेस में थे, लेकिन उन्होंने क्रॉस वोटिंग की बीजेपी के हक में, और किरण चौधरी का वोट रद्द हो गया था। तब उलट फेर में फिर कांग्रेस हारी थी। लगातार 2 जख्म कांग्रेस को मिले हैं, मतलब इस उलट फेर में। अब पार्टी के पास बहुमत तो है, लेकिन खतरा यह है कि जो निर्दलीय उम्मीदवार है, उसके पक्ष में क्रॉस वोटिंग ना कर दे कांग्रेस के लोग, या दूसरी तरीके जो राजनीति में चलता है सब कुछ, दूसरे तरीके अंदर की बात, जो अंदर की सेटिंग होती है, उसमें भी कोई कसर नहीं छोड़ी गई। तो कांग्रेस की धड़कनें बढ़ी हुई हैं जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता। कोशिश तो कांग्रेस की है, मेरे को लगता है 37 विधायक हैं, 31 चाहिए। मान लो 2, 3, 4 विधायक क्रॉस वोटिंग कर दें, या जानबूझ के अपना पर्चा रद्द करा दें, मतलब गलत जानबूझ के। कई बार तो अनजाने में भी गलती होती है, इसीलिए 2 दिन की ट्रेनिंग दी गई थी हिमाचल के होटल में कांग्रेस के विधायकों को। और बीजेपी जो सत्तारूढ़ दल है, जिन्हें बड़ी बड़ी थिंक टैंक हैं, बहुत बड़े, कल देखा मनोहर लाल जी थे, ये प्रदेश अध्यक्ष हैं, डॉक्टर सतीश पूनिया प्रभारी हैं, खुद मुख्यमंत्री, कई इनकी सीटिंग हुई है, इनको समझाया गया बारीकियां कि एक पर्चे में फॉर्म में 3 प्रेफरेंसेस होती हैं, आपको पहली प्रेफरेंस भरना है। अब खबरें ये आ रही हैं कि इंडिपेंडेंट का जब चुनाव होगा तो बीजेपी विधायकों को कहा है कि आपको पहली पसंद सतीश नांदल अपना उसमें मेंशन करना है। तो कई चीज बारीकियां होती हैं, कई बार
पेन बदल गया था, स्याही बदल गई तो वोट रिजेक्ट हो गया। एक नियम होता है, एक प्रावधान होता है, एक स्ट्रक्चर होता है कि इसके तहत ये नियम है, आपको वोट डालना है। कहीं कोई चूक हो जाती है अनजाने में भी तो वोट कैंसिल हो जाएगा, वो उसका वोट माना नहीं जाएगा। तो एक एक वोट की कीमत है। आज ये कांग्रेस की प्रतिष्ठा दांव पर है, जिस वजह से कांग्रेस हाईकमान ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे मंझे हुए खिलाड़ी को एक साल के इंतजार के बाद नेता प्रतिपक्ष का पद सौंपा है, इस विश्वास के साथ, क्योंकि राज्यसभा चुनाव भी था, 2 बार कांग्रेस मात खा चुकी है, बीजेपी 2 बार मात दे चुकी है, और बीजेपी हैट्रिक की कोशिश में है कि तीसरी बार भी कांग्रेस को ढाया जाए सियासी तौर पर। तो ये कशमकश चल रही है। अब सुबह 9 बजे आएंगे तैयार होकर, 9 बजे से 4 बजे तक की वोटिंग है। अब प्लानिंग है आज सुबह, मेरे को लगता है मीटिंग जरूर होंगी, बीजेपी की भी और कांग्रेस की भी। उनको आखिरी लेसन पढ़ाया गया होगा कि आपको कैसे वोटिंग करनी है, ताकि छोटी सी चूक भी, एक वोट कैंसिल होने का मतलब हार जीत में वो हो सकता है, क्योंकि मुकाबला टाइट है। अब देखते हैं, 9 बजे वोटिंग शुरू है, लेकिन कांग्रेस की धड़कने, उसकी बेचैनी, उसकी चुनौतियां, उसकी परेशानी अभी तक बढ़ी हुई है। बीजेपी की जहां तक बात है, एक सीट जो संजय भाटिया उनका अधिकृत उम्मीदवार है, संजय भाटिया का जीतना तय है। दूसरी सीट को लेकर अब ये कशमकश और सियासी स्किल जिसको कह सकते हैं, आज उसका मुजाहरा होना है। बीजेपी और कांग्रेस किस तरीके से सदन के अंदर अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं, उनकी रणनीति कैसे काम आती है, उसका इंतजार अब रहेगा। जी बिल्कुल, नजर आप बनाए रहे, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। देवेंद्र, फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।